देखिए, एक बात बहुत साफ है, सरकार की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप गैंगरेप भी करेंगे, आप लोग हत्या भी करेंगे, तो 14 साल के बाद रेमिशन पे हम आपको बाहर छोड़ देंगे, जो हमने बिल्किस बानो के केस में देखा। और साथ ही में अगर आप सिर्फ अपने विचार रखने के लिए जाएंगे, अगर कोई क्राइम हुआ है आप उसके बारे में बात करने के लिए जाएंगे, अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने एक विक्टिम के पास जाएंगे। हाथरस के अंदर कौन नहीं गया था? हाथरस के अंदर जो हुआ उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक दलित महिला जिसके साथ रेप किया गया, उनकी हत्या की गई और उसके बाद पूरी स्टेट की सपोर्ट के साथ, पुलिस के साथ रातों रात उनकी बॉडी को, उनकी लाश को जला दिया गया, उनकी बिना फैमिली को बताए। इस बात पे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट ऑल्सो वेंट टू हाथरस, सब लोग वहाँ गए, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी गए, वो फैमिली से मिले। अब जब उसमें सिद्दीक कपान, अतिकुर रहमान और बाकी उनके अन्य साथी जो CFI से थे, और सिद्दीक कपान जर्नलिस्ट हैं, केरला के जर्नलिस्ट हैं, वो जब जा रहे हैं गाड़ी में, उन्हीं की गाड़ी को रोककर उत्तर प्रदेश पुलिस ये कहती है कि उनके जो पैम्फलेट्स हैं, जो CFI के पैम्फलेट्स हैं और जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आप अपने पर्चे बांटते हैं, आप अपने थॉट्स के बारे में लोगों को बताते हैं, उसको उन्होंने जब्त किया और उन्होंने कहा कि ये एक राइट, दंगा कराने के लिए हाथरस में जा रहे हैं। और इस बेसिस पे 2 साल तक, कल ही सिद्दीक कपान 703 दिन शायद उन्होंने जेल में काटे, 2 साल के बाद उनकी कल जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट से। और अतिकुर रहमान जो उनके साथ थे, अभी भी वो जेल के अंदर हैं। आज हम लोग यहाँ पर प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए क्योंकि अतिकुर की जो तबीयत है, जो उनकी हेल्थ कंडीशन है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनके लेफ्ट हैंड बिल्कुल चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा है। इंस्टेड ऑफ कि आप उनको बेल दीजिए, उनकी ज़मानत करिए मेडिकल ग्राउंड पे, या जेल अथॉरिटी खुद इसका कॉग्निसेंस लेके उनको एक अस्पताल में भेजे, उनका इलाज कराए, उनको बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक प्रोटोकॉल्स में फंसाया जा रहा है। आप इसको चिट्ठी लिखिए, आप यहाँ भेजिए, ये करिए, और उनका इलाज भी ठीक से अभी हो नहीं रहा। पिछले साल ही उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ा गया था, जब उन्होंने एम्स में वो भर्ती हुए थे, अपना इलाज कराया था। तो ये गंभीर मामला है। और दूसरा मामला ये साफ है कि इस देश के अंदर अगर आप मुसलमान हैं और आपका क्राइम कुछ नहीं है, तब भी हम आपको गिरफ्तार करके 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हम आपको जेल में रख सकते हैं। सिद्दीक कपान के केस में कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल स्पष्ट पूछे कि क्या विक्टिम के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना गलत है और क्या इनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन 2 साल लग गए ना जेल में, 2 साल उनको लगे तब बेल मिला। और उसमें भी स्टेट का क्या रिस्पॉन्स है कि नहीं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है PFI CFI, ये कोई टेरर मॉड्यूल चला रही हैं। टेरर मॉड्यूल चला रही हैं तो आप कि देश के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस आपने कभी बैन तो किया नहीं, तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को आपको टारगेट करना है, उनके जो एक्टिविस्ट हैं उनको आपको जेल में रखना है, ताकि आप अपना जो राजनीति है, जो आपकी राजनीति है जिसमें जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनसे भी आप लोग उस सवालों पे बात ना करें, और मुस्लिम कम्युनिटी का जो आप जिस तरह से उनको एक एनिमी बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका चलता रहे। तो ये अतिकुर रहमान के साथ हुआ। और सवाल सिर्फ साफ है कि अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं, तो आज अतिकुर रहमान को एक भी दिन और जेल में नहीं रहना चाहिए, उनको अनकंडीशनल उनकी रिहाई होनी चाहिए। और अगर लोकतांत्रिक देश है तो वो इस बात को करेगा। स्टैन स्वामी, फादर स्टैन स्वामी का उदाहरण दिया जाता है कि आप इतने बड़े, आप एक एक्टिविस्ट हैं, लेकिन जेल के अंदर आपकी डेथ हो जाती है, आपको पूरा मेडिकल, आपको इलाज नहीं मिलता। बरबरा राव को अभी सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला, मेडिकल ग्राउंड्स पे मिला, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी एज देखिए आप कितनी हो चुकी है। तो ये सारे लोग, प्रोफेसर हैनी बाबू, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो जेल में है, उनको प्रॉब्लम हुआ था आँख में, उसके लिए भी उनको वहाँ पर इतना ज़्यादा पहले जेल अथॉरिटीज़ को लेटर लिखने पड़े, तब जाके उनको किसी हॉस्पिटल में भेजा, फिर उन्होंने कहा कि ये इलाज तो इस अस्पताल में हो नहीं सकता, फिर उनको कहीं और रेफ़र किया। तो ये तो जेल मैनुअल्स में भी नहीं है। तो ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है ना, ये वो लोग हैं जिनसे आपको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो क्या आप उनको जेल में डाल के इस तरह से पनिश करेंगे? ये सवाल है। क्या मुसलमानों को जो अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने जा रहे हैं उनको 2 साल जेल में बिताना पड़ेगा, तब जाके कोर्ट इस चीज़ को सोचेगा कि हाँ पर्सनल लिबर्टी है? आप खुद देखिए, UAPA का कानून सिर्फ आज किन के ऊपर यूज़ किया जाता है? UAPA के कानून में कन्विक्शन होता ही नहीं है, कन्विक्शन रेट कम है। तो इसका मतलब यही है कि ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, चार्जेस फ्रेम भी नहीं हुए, तब भी 2 साल मिनिमम अगर UAPA लग गया तो इस देश की जेल में आपको रहना है। और उसके बाद आपको कोई कोर्ट होगा, वो आपको पर्सनल लिबर्टी और ये सब दे के आपको बेल देगा। तो मिनिमम 2 years 3 years यू हैव टू स्पेंड। तो
क्या ये लोकतांत्रिक देश में ये कानून जस्टिफाइड है या इस कानून का यूज़ जस्टिफाइड है? यूज़ और कानून दोनों ही अनजस्टिफाइड है। तो यूएपीए को भी जाना चाहिए। सिद्दीक कपान का बेल कल हुआ, ये बहुत वेलकमिंग है और इसी के साथ हमें उम्मीद है कि अतिकुर रहमान को भी रिहा किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा, एक और दिन अगर अतिकुर रहमान अभी इस कंडीशन में जेल में बिता रहे हैं तो वो इस देश के लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा सवाल है। भगवान तो सबके हैं ना, सबके नहीं है भगवान। भगवान सबके नहीं है। भगवान उनके हैं जिन्होंने भगवान को कैद कर रखा है, जो भगवान को नचाते हैं, जो भगवान पर भीख मंगवाते हैं, जो भगवान के नाम पर ढोंग करते हैं, जो भगवान के मंदिर में रेप करते हैं, जो भगवान को जिन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। अगर भगवान को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, मंदिर में जितने भी लोग जाते हैं, जो दलित जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो ओबीसी जाने जाते हैं, उनसे कहता हूँ भगवान को पैसे की जरूरत तो नहीं है। आपकी नज़र में चढ़ावा बंद कर देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। भगवान को जरूरत ही नहीं है। अगर जिस भगवान को पैसे की जरूरत है, भगवान काहेगा? अरे भगवान काहेगा? पैसे की जरूरत तो मुझे भी है, सबको, भिखारी को भी पैसे की जरूरत है। तो जिस भगवान को पैसे की जरूरत है, मात्र पैसे की जरूरत है, जेवरात की जरूरत है, उस भगवान को भगवान कहने में क्या शर्म नहीं आएगी हमको? भगवान ने तो सब कुछ बनाया। जब जिसने सब कुछ बनाया है, फिर उसको पैसे की जरूरत क्या है? तो ये ढोंग है, ढोंग, इसको समझना चाहिए। और अर्चना को तुम ये समझी नहीं है। आज भी वो अपने माइंड से छोटी ही है, अपने माइंड से वो नैरो माइंड है उनका। आज भी भगवान के पीछे लगी हैं, दर्शन के पीछे। कर लो दर्शन। जितने देश के मंदिर हैं, अगर सारे मंदिरों की संपदा को निकाल दिया जाए तो भारत में एक भी बच्चा गरीब नहीं सोएगा, एक भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। जो भारत में ग्लोबल इंडेक्स की वजह से, ग्लोबल इंडेक्स में जो है वो 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। अगर मंदिर के कर्मचारी, सर मंदिर के कर्मचारी अर्चना गौतम से कह रहे हैं कि आप वीआईपी टिकट लीजिए, तो लेने में क्या दिक्कत है अगर वीआईपी टिकट ले लेती है? काय का वीआईपी? अरे भगवान के सामने कौन वीआईपी? जिस भगवान के सामने आदमी, भगवान भी अगर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करेगा कि तू वीआईपी है, तू ये है, तो फिर भगवान काय का? फिर हमारे जैसे लोग भगवान को नहीं मानते। अफसोस कि हमारे जैसे लोग, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, इस देश में 1% लोग हैं। हम अपनी जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जितने भी दलित भाई हैं मेरे, जितने भी हिंदू भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भैया आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें और आप बुद्ध बनने का काम करें। जब तक आप बुद्ध नहीं बनेंगे तो तुम्हारे पास अफसोस ही रहेगा मेरे जैसे लोगों को। तो आप बुद्ध बने, आप छोड़े सिस्टम को। आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान अपने बच्चों के साथ खुद आता है। मेरे माँ बाप को अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे माँ बाप मेरे पास आते हैं कि बेटा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बताइए, हम तुम्हारा पूरा ऐसी करेंगे। घटना कोई पहली बार थोड़ा ही हुई है दलितों के साथ, कई घटनाएं सामने आई हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, दलित फिर भी नहीं मान रहे ना, तो इनका इलाज करो अच्छी तरह। इनका इलाज नहीं हो रहा अच्छी तरह, जूते नहीं पड़ रहे ना अच्छी तरह। जूते पड़ने चाहिए बहुत ज्यादा। आप जूतों के समर्थक क्यों हैं? मैं जूतों का समर्थक इसलिए क्योंकि जो आदमी समझाने से नहीं माना, बाबा साहब ने समझाया। बाबा साहब मंदिर नहीं गए थे क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी पूजा के लिए मंदिर न गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर के लिए जो आंदोलन किया था, वो इसलिए आंदोलन किया था कि सार्वजनिक जगह जाने पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा अधिकार है, ये स्थापित करने के लिए गए थे। वही हम कह रहे हैं, दलितों का अधिकार नहीं है क्या मंदिर जाने में? तुमने मंदिर बनाया था, तुम्हारे बाप ने मंदिर बनाया था, दलितों के बाप ने मंदिर बनाया। दलितों ने मंदिर नहीं बनाया, दलित मजदूरी नहीं करते। उनका क्या पैसा उसमें, क्या हिस्सेदार है? जहाँ तुम्हें बनाया था, जहाँ तुम्हारे दलित चढ़ावा नहीं चढ़ाते, जहाँ तुम्हारे बाप ने जो बनाया उसको तो तुम पढ़ नहीं रहे। तुम्हारे बाप ने संविधान बनाया, संविधान को तुम पढ़ नहीं रहे हो। तुम्हारे बाप ने कहा कि राजनीति में जाना है। संविधान ही तो अधिकार देता है ना सबको अपने आस्था। अरे भैया, मंदिर तुम्हारे बाप का मंदिर नहीं है, नहीं घुसने देंगे। करो क्या कर लो, क्या करोगे तुम बताओ? नहीं घुसने दें वो लोग, तुम क्या करोगे? क्यों नहीं घुसने देंगे? संविधान अधिकार है हमारा मंदिर में। कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार होता तो एफआईआर होती उन पे, अधिकार होता तो एफआईआर होती उन पे, सब कुछ होता है। इट मीन्स की जो भगवान है वो एक प्राइवेट संपत्ति है लोगों की, जिसने भगवान की स्थापना कर दी है। वो भगवान से भीख मंगवाए, भगवान के अंदर जो कराए वो कराए, भगवान से डांस कराए, भगवान के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। वो भगवान के नाम पे पैसे मांगे, जेवरात मांगे, कुछ भी करें, वो सब जायज़ है।